Hello students, today I am going to tell you something about lines and angles. There are some terms that we should understand, that we should know. Like the first one is line segment. Line segment किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, एंड दिस इज रे, इसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं. एंड व्हाट वी डू हियर इज, यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं. तो जब हम एरो लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है कि ये आगे जा रहा है उधर, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है. मतलब कि इसका एंड पॉइंट इधर नहीं है, लेकिन इधर इसका एंड पॉइंट है. इसका मतलब क्या है कि रे हैज वन एंड पॉइंट. ये एंड पॉइंट है, मतलब हम इसको इधर और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ये इधर बढ़ेगा. तो इसका एक एंड पॉइंट है, इसे कहते हैं रे. ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, ये है लाइन सेगमेंट. ये ना इधर आगे जा रहा है ना इधर आगे जा सकता है. ये एंड पॉइंट है इसका, यहाँ भी इसका एंड पॉइंट है. मतलब लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स. ये फिक्स्ड है, हम इसे मेजर कर सकते हैं और रे को मेजर नहीं कर सकते. ओके, नाउ कम टू लीनियर पॉइंट्स. लीनियर पॉइंट्स वैसे पॉइंट्स को बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट हम लगाए, यहाँ पे भी एक पॉइंट लगाए और यहाँ पे एक पॉइंट लगाए. ओके, इट शुड बी मोर देन 2 points, मीन्स मिनिमम 3 points. तो इसको जब हम अभी मिलाएंगे, इन पॉइंट्स को जब हम अभी मिलाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है. ओके, ये ए बी सी तीनों पॉइंट को हम मिला दिए तो ये एक लाइन बना. दिस इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स. ऐसा पॉइंट्स जिसे मिलाने से स्ट्रेट लाइन बनता है. नाउ हियर यू सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है बिकॉज इसको मिलाने से 3 लाइन बनता है. एक ही लाइन बनना चाहिए. तो यहाँ पे हम जब ए बी सी तीनों पॉइंट्स को मिलाए तो ये 3 लाइन बन गया यहाँ. सो दैट इज व्हाई these points are called non-collinear points. और collinear points जिन तीनों पॉइंट को मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन बनता है, that is called collinear points. So now अभी देखिए ये acute angle क्या है. acute angle जैसे मैं एक एंगल बना दे रहा हूँ, ओके, छोटा सा. ये एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो इसे हम acute angle बोलेंगे. जैसे मान लीजिए ये हो सकता है आपका 60 डिग्री और 70 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री भी अगर है तो वो एक्यूट एंगल. ओके, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, दैट विल बी एक्यूट एंगल. नाउ राइट एंगल. राइट एंगल ऑलवेज ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है. ओके, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा. राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ना 90 से कम ना 90 से ज़्यादा. इट शुड बी एग्जैक्टली 90 डिग्री. ओके, एंड दिस इज द साइन फॉर दिस राइट एंगल. अगर ये साइन दिया हुआ है, ये नहीं भी लिखा हुआ है, तो भी हम समझते हैं कि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है. ओके, नाउ ऑब्ट्यूस एंगल. सपोज एन एंगल इज दिस वे. ये एंगल जो है ये हमेशा 90 से ज़्यादा और 180 से कम होगा. वी कैन जस्ट राइट हियर, इट विल बी बिटवीन 90 से ज़्यादा एंड 180 से कम. इसे कहेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल. ये 90 और 180 के बीच में होगा. इट कुड बी 110 डिग्री, 120, 150, 160, 179 डिग्री भी होगा तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा. और 91 डिग्री भी अगर है
तो भी वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। लाइकवाइज हियर ऑल्सो एक्यूट एंगल जो है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ओके, नाउ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, इट विल बी एग्जैक्टली 180 डिग्री, ना ही 180 से कम और ना ही 180 से ज़्यादा। जैसे ये है राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री, दिस विल बी एग्जैक्टली 180 डिग्री। ओके, नाउ रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल जो होता है वो इस तरह से होगा। Let's see, it is 270 degree. Suppose that this will be in between 180 to 360 degree. ये 180 और 360 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा सारा को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ऐसे जैसे कि हम एक एंगल बना देते हैं यहाँ, ओके, एंड सपोज दिस इज 90 डिग्री, राइट एंगल है, मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है। तो हम अगर यहाँ पे कोई एक एंगल बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, ये एंगल एक बना और एक एंगल ये, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल को जब हम प्लस करेंगे तो वो 90 डिग्री ही होगा। ओके, सो ये दोनों एंगल को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कोई भी दो एंगल जिसे ऐड करने से 90 डिग्री होता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लाइक suppose here if we write 40 degree and this side it is 50 degree, so now you can see ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री होगा। so these two angles, यही एंगल, ये दोनों एंगल को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। means suppose if you write my name here, this is A, this is B and this is C and this is D, तो ये एंगल ए बी डी एंड डी बी सी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। वी कैन जस्ट राइट दिस ऑल्सो, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ए बी डी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और डी बी सी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल 40 डिग्री है और 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल 50 डिग्री। नाउ लाइकवाइज हियर इन सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम 180 होना चाहिए। जैसे यहाँ ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, ये सपोज मान लीजिए दिस इज 110 डिग्री एंड दिस इज 70 डिग्री। अभी दोनों को प्लस करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। सो हियर ऑल्सो वी कैन से दैट 70 डिग्री एंड 180 डिग्री इज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। 70 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट टू 180 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री एंड 110 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल है 70 डिग्री। ओके, सो यू कैन जस्ट राइट 90 डिग्री। हियर ऑल्सो डू द सेम थिंग, ए बी सी, सी हियर डी। So now we can write angle ABD plus angle DBC is equal to 180 degree. ये हमेशा 180 डिग्री। Now come to adjacent angle. Adjacent angle क्या होता है, जैसे मान के चलिए
कि हम कोई एक एंगल बनाएं। ओके, अभी एक और एंगल बना दिए, सॉरी ये एंगल को डिवाइड कर दिए। नाउ यहाँ पे दो एंगल बना, ये एंगल और ये एंगल। ओके, सो टेक अ क्लियर व्यू दिस साइड, इधर हम लोग अच्छा से बनाते हैं। लाइक दिस इज एन एंगल ए बी एंड सी। यहाँ पे एक एंगल हम ये एक लाइन ड्रॉ किए और ये एंगल को बाइसेक्ट कर दिए, ये दोनों एंगल बाइसेक्ट हो गया। दिस इज डी। नाउ दो एंगल जिसका एक कॉमन आर्म हो उसे हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। कॉमन आर्म मतलब you can just see here, if we write the names of the angles, angle A B D and angle B D C। ओके, ये दोनों एंगल जो है उसमें ध्यान से देखिए कि ABD ये जो एंगल है ABD, इसमें हम ये साइड को यूज किए हैं। ABD एक आर्म है इसका, मतलब ABD में BD एक आर्म है। ओके, नाउ इन दिस एंगल ऑल्सो DBC, जब हम ये एंगल बना रहे हैं तो उसमें भी ये आर्म यूज हुआ है। मतलब ये BD जो है ये आर्म है, एक एंगल का आर्म है, तो ये आर्म जो है ये दोनों एंगल में यूज हुआ है एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन आर्म। तो दो एंगल जिसका एक कॉमन आर्म होता है दैट इज कॉल्ड एन एडजेसेंट एंगल। कोई एक साइड, आर्म मीन्स साइड वी कैन से, तो साइड कोई एक साइड जो दोनों एंगल में यूज हुआ है। यू जस्ट सी BD जो है वो एंगल ABD में भी यूज किए हैं हम लोग और एंगल DBC में भी यूज किए हैं। तो ऐसे दो एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म या कॉमन साइड होता है उसे हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ओके, लाइकवाइज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ऑल्सो। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में क्या होता है, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ किए और यहाँ ये जो स्ट्रेट लाइन था 180 डिग्री का ये वाला, इसे हम दो एंगल में डिवाइड कर दिए। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ये समवट इसी के जैसा है, ये भी। ओके, सो ये दोनों पेयर को हम लोग, दोनों एंगल को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। जैसे सपोज दैट ये हो गया आपका 80 डिग्री, सो दिस विल बी 100 डिग्री। सो ये लीनियर पेयर है। कोई भी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए पर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसे भी होगा। सपोज दैट दिस इज 40 डिग्री, सॉरी 140 डिग्री, सो दिस साइड इट विल बी 40 डिग्री। दोनों को जोड़ने से 180 होना चाहिए। तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंड इन दिस एडजेसेंट एंगल नॉट ओनली, यहाँ पे ये दोनों एंगल का सम से कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे एक और एक एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ एक ऐसा एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन था, उसे दो भागों में बांट दिए। यहाँ पे भी वी कैन जस्ट राइट हियर ABC एंड D। यहाँ पे भी देखिए ABD और DBC दो एंगल है जिसका एक कॉमन साइड है BD, जिसे हम दोनों एंगल में यूज किए हैं। तो ऐसे एंगल को भी हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, इसे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यहाँ पे भी वही चीज है। तो एक्चुअली इसे हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोल सकते हैं। नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जैसे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे एंड दिस वे ऑल्सो,
दिस इज ए बी एंड सी एंड डी। ये ए बी जो लाइन है ये सी और डी को इस पॉइंट पे काट रहा है, ये ओ लगा देते हैं इसका नाम सपोज। तो क्या हो रहा है कि ए बी और सी डी दोनों लाइन एक दूसरे को ओ जो पॉइंट है वहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। तो यहाँ ए बी और सी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पे काटता है एंड दैट इज वाई दीज टू लाइन्स, बोथ द लाइन्स ए बी एंड सी डी आर कॉल्ड intersecting lines. AB and CD are called intersecting lines. Okay? ये बहुत तरीके से करता है, ऐसे ही सिर्फ नहीं होगा, ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होता है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं पे भी वो इंटरसेक्ट होना चाहिए। A, B, C and D और ये जो पॉइंट है जहाँ पे वो कट रहा है दैट इज सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओ और वो जहाँ पे कट रहा है वो ओ। तो ये ए बी और सी डी भी जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ओके, नाउ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ में इंटरसेक्ट किया, तो क्या होता है? ये जो ऑपोजिट एंगल होता है, ऑपोजिट एंगल मतलब चलिए इधर से आते हैं, ये एंगल और ये वाला एंगल, इसे हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, और ये एंगल और ये एंगल, इसे हम मार्क कर देते हैं डबल। इससे ये पता चलेगा कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, नाउ वन मोर डायग्राम वी कैन जस्ट मेक हियर। लेट अस सी, दिस इज M N P एंड दिस इज Q। ये जहाँ पे पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइन, दिस इज O। तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है, ये दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये एंगल डबल कर दे रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और दिस एंगल एंड दिस एंगल। We can just write name also here in small letter, A and B, this side C and angle D. So we can write angle A and angle B are vertically opposite angle, angle C and angle D are also vertically opposite angle। और एक बात यहाँ पे जानने का है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होता है वो हमेशा बराबर होता है, हमेशा, ऑलवेज द एंगल्स विल बी इक्वल। मतलब यहाँ पे आइए, जैसे ये एंगल सपोज दैट मान के चलते हैं कि दिस एंगल इज 120 डिग्री, तो ये एंगल भी हमेशा 120 डिग्री, ऑलवेज। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। नाउ ये 120 है, अभी देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये 180 का होता है, तो ये 120 हो गया, तो ऑब्वियसली ये जो है ये 60 डिग्री का होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये दोनों, तो ये दोनों भी इक्वल होगा, मीन्स ये भी 60 डिग्री ही होगा। लाइकवाइज हियर ऑल्सो, यहाँ जो भी ये दोनों एंगल है ये हमेशा इक्वल होगा, और यहाँ भी ये दोनों एंगल इक्वल होगा। सो वी कैन जस्ट राइट बिलो हियर ऑल्सो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ये हमेशा बराबर होता है।
I hope you understand. In the next video, we will start the exercise. Okay? Thank you very much. Have a nice day.